गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है और 8 का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो लीनियर इक्वेशंस, और उसी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग अगर ब्रेन को कंसंट्रेट करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सॉल्व। फर्स्ट है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा तो ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1, यानी x/2 अब -1/5 इज इक्वल टू x/3 अब +1/4। अब ध्यान देना इसमें जो वेरिएबल टर्म जो है, जैसे x/2 और x/3, इसको एक तरफ लाना है। चाहे x रहे, y रहे, z रहे, कोई मतलब जरूरी नहीं है कि x ही रहेगा, ये a भी रह सकता है, m भी रह सकता है। तो उसको जो है वेरिएबल वाला टर्म सब जो है उसको एक तरफ रखना है। जैसे x/2 हो गया और यहाँ क्या है x/3 है, तो इधर आके जहाँ पॉजिटिव है, इक्वेशन का रूल है जो साइड चेंज करने से साइन चेंज होता है। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, -x/3 और यहाँ 1/4 और 1/5 इधर आकर के क्या होगा +1/5। क्यों? क्योंकि यहाँ -1/5 है। अब क्या करना होगा, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6 और 6 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, यानी यहाँ हो जाएगा 3x। अब -6 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20 या 5 1 जा 5। उसी तरह से यहाँ क्या होगा 5 4 या 20, 4 1 जा 4। तो 3x - 2x यानी x/6 इज इक्वल टू कितना हो गया 9/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x इज इक्वल टू कितना होगा 6 × 9, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 6 × 9/20, यानी कितना 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20, यानी 9 3 जा 27/10, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब सेकंड वाला देखिए। सेकंड का क्या है, जो n/2 -3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू कितना है 21। अब गौर कीजिए, 2 4 और 6 का एलसीएम निकालना है तो कितना होगा। एलसीएम वैसे भी आप निकाल के देख सकते हैं कि कितना होगा, 2 4 6 का 12 हो जाएगा। 12 में 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12 और 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 और 3 को 3n से कर देंगे, यहाँ n है तो 3n से कर देंगे, 3 3 या 9n। और फिर यहाँ क्या होगा, 12 में 6 से डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10n इज इक्वल टू 21। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ 6n और 10n दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होता है। 6 और +10 कितना होगा 16n, -9n बाई 12 इज इक्वल टू कितना 21। तब 16 - 9 कितना होगा 7n, ये 9 है तो 7n और इज इक्वल टू 21, और यह जो 12 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 12 हो जाएगा। n इज इक्वल टू कितना होगा 21 × 12 अब बाई 7, तो 7 3 जा 21, 12 3 जा कितना होगा 36, यानी n इज इक्वल टू कितना होगा 36, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है, x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/x और -5x/2। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए। अब इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल टर्म है, जैसे x - 8x/3 या यानी -5x/2, सबको एक तरफ करें, यानी क्या होगा x - 8x/3 अब +5x/2, क्योंकि यहाँ -5x/2 है, इधर आके +5x/2 हो जाएगा। इधर कितना है 17/6 अब -7, क्यों? क्योंकि 7 यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके निगेटिव हो जाएगा। अब गौर कीजिए, अब 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ 6 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। तो 6 में 1 से डिवाइड करेंगे 6 और फिर 6 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 6x, और -6 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और 2 8 या कितना होगा 16x, ठीक है। अब प्लस फिर 2 3 जा 6 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 15x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 6 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम ले ही सकते हैं,
6 और 1 का एलसीएम 6, अब 6 में 6 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17, और 6 में 1 से डिवाइड करेंगे 6 और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 42। अब गौर कीजिए पॉजिटिव जैसे 15x और 6x है, यानी कितना होगा 21x होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाता है। अब फिर माइनस 16x हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 17 माइनस 42 अब बाई 6। अब ध्यान दीजिएगा जब इक्वेशन में दोनों तरफ अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल हो जाता है, 6 कैंसिल करके हटा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 यहाँ आप लिख सकते हैं। अब 21x में 16x माइनस करते हैं तो कितना होगा 5x इज इक्वल टू, और 17 में 42 माइनस करते हैं तो कितना होगा -25, ठीक है। और x इज इक्वल टू कितना होगा -25/5, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 5 जा 25, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा -5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए फोर्थ नंबर, फोर्थ में क्या है, अब यहाँ क्या है x -5/3 है और इज इक्वल टू x -3/5 है। अब इसको पहले तो एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन, x -5/3 इज इक्वल टू x -3/5। अब इसमें क्या होता है, इक्वेशन का एक रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी क्या लिखना होगा 5 इंटू x -5 इज इक्वल टू 3 इंटू x -3, यानी कितना होगा 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, अब -5 5 जा 25 इज इक्वल टू 3x और -3 3 जा 9, यानी कितना होगा 5x -3x इज इक्वल टू -25, इधर आके +25 और -9, यानी 2x इज इक्वल टू कितना होगा 16, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 16/2, यानी कितना होगा 2 8 जा 16 और यही 8, मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट, यानी क्या दिया हुआ है कि 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। अब देखिए गौर करके, अब इसमें क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है डिट्टो वही लिख देना है, 3t - 2/4 और -2t अब +3/3 इज इक्वल टू 2/3 और -t। अब इसमें क्या करना होगा 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 12, और 12 में 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 या 12, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3t - 2, और -12 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, और 4 को 2t + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2t + 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि t का मतलब t/1 हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, 3 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 1 3 जा 3, और 3 को t से कर देंगे मल्टीप्लाई तो -3t। अब यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9t और -3 2 जा 6, अब माइनस, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा 4 2 जा 8t, अब माइनस प्लस यहाँ -4 3 जा 12। याद रखिएगा माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है, जैसे प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया 12 इज इक्वल टू 2 - 3t/3। अब इसमें क्या करना होगा 9t में से 8t माइनस करेंगे तो t हो जाएगा, अब -6 अब -12 दोनों माइनस है, ऐड हो जाएगा, उसके पहले माइनस का साइन होगा, और नीचे हो गया 12 इज इक्वल टू 2 - 3t/3। अब क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 और यहाँ हो जाएगा t - 18 इज इक्वल टू 12 और 2 - 3t। किसको किसको 12 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आइए इधर, अब यहाँ क्या है ध्यान दीजिएगा, 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t हो जाएगा, और 18 को 3 से करेंगे क्या होगा -54, क्या हो जाएगा -54, ठीक है। अब इसके बाद इज इक्वल टू 12 2 जा 24, और 12 को -3t से करेंगे तो -36t। अब देखिए गौर करके यहाँ 3t हो गया, अब -36t इधर आके क्या होगा +36t,
और यहाँ 24 और -54 इधर आके +54 यानी 39t इज इक्वल टू कितना 78। तो t इज इक्वल टू कितना होगा 78/39। अब 39 के टेबल में क्या होगा, वैसे 3 से भी आप काट सकते हैं, वैसे 39 2 जा 78 डायरेक्ट होता है। 39 2 जा 78 यानी t इज इक्वल टू कितना हो गया 2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।